हमारी धरती पर अजीब और डरावनी चीजें हो रही हैं। क्या यह किसी चीज की शुरुआत है या फिर धरती का अंत? हाल ही में विभिन्न गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के वीडियो अलग अलग स्थानों से देखे जा रहे हैं, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, ये प्राचीन जीव जमीन के ऊपर इतनी ऊंचाई पर क्यों आ रहे हैं? जैसे जैसे ये जीव जमीन के ऊपर आ रहे हैं, वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। और इस सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बड़े वैज्ञानिक महासागर का पता लगाने के लिए क्यों जा रहे हैं, और वे बाहरी अंतरिक्ष में क्यों जाना चाहते हैं, यह देखने के लिए कि वहां एलियंस हैं या नहीं। लेकिन किसी ने यह जानने की इच्छा नहीं दिखाई कि हमारी धरती के नीचे इस महासागर में क्या है। पिछले कुछ वर्षों में हमने कई समुद्री जीवों को ऊपर आते हुए देखा है, लेकिन इस बार यहां तक कि वे जीव भी ऊपर आ रहे हैं जो समुद्र के गहरे किनारों पर रहते हैं, जैसे कि एक ओरफिश। दी ओरफिश जो तलवार की तरह तेज और चांदी जैसी होती है और घूमती हुई सांप जैसी लगती है। अब इस ओरफिश के समुद्र तट पर आने का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए एक और चीज पर ध्यान दें। हाल ही में आपने पानी की सतह पर एक और मछली को ऊपर आते हुए देखा होगा, जो कि एंगलर फिश है। ये मछली केवल गहरे समुद्र में रहती है और वहां से कभी बाहर नहीं आती। अब ये एक बात है कि इस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो एंगलर फिश बाहर आई थी वह केवल 6 इंच लंबी थी, लेकिन इसे बहुत बड़ी दिखाया जा रहा है। मैं आपको इसके महत्व के बारे में भी थोड़ी ही देर में बताऊंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर 100 से अधिक किलर व्हेल देखी गई। हर कोई किलर व्हेल से डरता है, हर कोई उनसे दूर भागता है। लेकिन आज ये किलर व्हेल डरी हुई क्यों हैं, और वे उनसे दूर क्यों भाग रही हैं? क्या वे समुद्र में किसी खतरे का सामना कर रही हैं, या उन्हें किसी चीज की कमी हो रही है, या क्या उन्हें पहले ही महसूस हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इतनी सारी किलर व्हेल का एक साथ बाहर आना हमारे लिए किसी खतरे की चेतावनी है? इसी तरह भारत से 2 और वीडियो देखे जा रहे हैं, जहां एक वीडियो में समुद्र तट पर 7 लाख से अधिक कछुए देखे गए हैं, और एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति मछुआरों के बीच खेल रहा है। और तुर्की में भी इस तरह की कुछ असामान्य घटना समुद्र में देखी गई थी। लेकिन इन मछलियों का समुद्र तट पर आना, ओरफिश का समुद्र तट पर आना, जो ऑस्ट्रेलिया, सेंट डिएगो और अमेरिका जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखा गया है, और एंगलर फिश का गहरे समुद्र से पानी की सतह पर आना, निश्चित रूप से कुछ संकेत देता है। और जब हम ओरफिश और एंगलर फिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि जब आप गूगल पर जाकर ओरफिश के बारे में लिखते हैं, तो वहां इसे विनाश की मछली कहा जाता है, क्योंकि ओरफिश को डूम्सडे फिश, प्रलय मछली कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपको समुद्र तट पर एक ओरफिश मिलती है, और वह भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, तो शायद यह पूरी दुनिया किसी बड़ी विपत्ति के खतरे में है। अब यह गहरे समुद्र की मछली एंगलर फिश का सतह पर आना भी संकेत देता है कि गहरे समुद्र में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। यदि आप इन सभी बातों को जोड़ते हैं, तो शायद पृथ्वी पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। और वैज्ञानिकों और बड़े देशों ने ऐसा क्या पाया कि 2000 के शुरुआती वर्षों में उन्होंने महासागरों में जाना और उनकी खोज करना बंद कर दिया, और उन्होंने बाहरी अंतरिक्ष में वैपन एलियंस को खोजना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वे बाहरी अंतरिक्ष से कम और महासागर से अधिक डरते हैं। यह निश्चित रूप से आपको कुछ बताता है। आप क्या सोचते हैं? अब जब आपने हाल के समय के बारे में बात की है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर दें कि इन जीवों के महासागर से बाहर आने का वास्तविक कारण क्या है। एक सिद्धांत कहता है कि ये सभी जीव जलवायु परिवर्तन के कारण बाहर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जैसे जैसे महासागर का पानी गर्म होता है, वैसे वैसे ये जीव ठंडे झीलों में भी ऊपर आ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के गर्म होने से इन जीवों का आवास प्रभावित हो रहा है, और गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों का घर उजागर हो रहा है। दूसरा कारण पानी के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि हो सकता है। जब महासागर की सबसे निचली सतह हिलती है, तो ये सभी जीव ऊपर आने लगते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, ओरफिश है, जिसे जापान में बड़ी संख्या में देखा गया था जब वहां भूकंप या सुनामी आने वाली थी। तो पहला कारण जलवायु परिवर्तन है, और दूसरा कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन एक और अजीब बात है, हमने चांद पर कदम रखा और उसकी गूंज को ऊपर तक भेज दिया, लेकिन अपने महासागर का केवल 20% ही खोजा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि महासागर की खोज महंगी होती है, क्योंकि महासागर के गहरे हिस्से में बहुत अंधेरा होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां बहुत अधिक दबाव होता है, जिसकी वजह से उस विशेष क्षेत्र के लिए उपकरण बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है।
लेकिन इसमें एक और पहलू यह है कि अब तकनीक बहुत उन्नत हो चुकी है और अगर हम मंगल ग्रह पर जाने के लिए इतना पैसा निवेश कर सकते हैं तो कम से कम हम अपने महासागर की खोज तो कर ही सकते हैं। इसलिए अगर स्पेस जैसी कंपनियां अंतरिक्ष अन्वेषण में पैसा लगा रही हैं, तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं जो महासागर अन्वेषण में निवेश करें। और अब बात यह है कि ऐसा पहले से ही हो चुका है। एक कंपनी जिसका नाम ओशन गेट है, उन्होंने एक पनडुब्बी लॉन्च की जिसमें वे अरबपतियों को अपने साथ ले गए। हम सभी जानते हैं कि वहां जाने के बाद क्या हुआ। गहरे समुद्र की खोज इस कारण से खतरनाक है क्योंकि वहां का दबाव इतना अधिक होता है कि वहां इन जीवों के अलावा कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। जीवों के बारे में बात करते हुए मुझे याद आया कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आज तक कई ऐसे जीव हैं जो हमसे छिपे हुए हैं। अब कुछ जीव गॉडजिला जैसे हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनका नाम हमेशा इतिहास की किताबों में उल्लेख किया गया है, जैसे क्रैकन, जिसका विश्लेषण वाइकिंग की किताबों में किया गया था। इसमें बताया गया था कि क्रैकन एक बहुत बड़ा विशाल स्क्विड है जो एक ही बार में जहाज को नष्ट कर सकता है। फिर आता है मेगालोडन, एक 60 फीट लंबा प्राचीन शार्क जो अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा जीव है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि मेगालोडन एक विलुप्त जीव हो चुका है, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोग विश्वास करते हैं कि आज भी यह महासागर की गहराइयों में रहता है। अब ये जितने भी जीव हैं जिनके बारे में मैंने बात की है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में या किसी न किसी संदर्भ में उल्लेखित हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा जीव भी है जो वास्तव में अस्तित्व में हो सकता है। इसकी ट्रेसिंग गूगल अर्थ पर भी दिख जाती है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि चीन के पास गूगल अर्थ पर दिखाता है कि यह वाला जीव अस्तित्व में है। अब मैं इस विशेष जीव की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यह उन हर किताब में उल्लेखित है जिसे तुम शायद पढ़ चुके होगे या कभी ना कभी पढ़ने वाले होगे। और सच कहूं तो यह विशेष जीव एक पूरी वीडियो का हकदार है, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बस बताना चाहूंगा। इस जीव का नाम लेवियाथन है, जो एक बहुत बड़ा और विनाशकारी समुद्री राक्षस है जिसकी ऊंचाई ने अंटार्कटिक के अस्तित्व को इतिहास में पूरी तरह बदल दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि लेवियाथन इतना भयानक है कि उसका अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि लेवियाथन पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव हो सकता है। लेवियाथन को एक ऐसे जीव के रूप में वर्णित किया गया है जो एक ही बार में हजारों जहाजों को निगल सकता है, लेकिन इसके अस्तित्व का प्रमाण हर इतिहास की किताब में उल्लेखित है। तो क्या ये मछलियां और जीव ऊपर आ रहे हैं? क्या वे लेवियाथन की वापसी के कारण आ रहे हैं? अब इसकी धरती पर मौजूदगी का कोई भौतिक प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि यह वास्तव में अस्तित्व में है भी या नहीं। तो अब हमें कुछ अंदाजा हो गया है कि ये गहरे समुद्र के जीव क्यों ऊपर आ रहे हैं, चाहे वह जलवायु परिवर्तन के कारण हो या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किसी ऐसी चीज के कारण हो जिसे बड़े वैज्ञानिक या देश खोज रहे हैं, या फिर अगर कोई प्राचीन जीव जीवित हो गया हो। तब तक जब तक हमें किसी चीज का ठोस प्रमाण न मिल जाए, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भले ही आप कितनी भी गणितीय गणनाएं कर लें या ढेर सारी इतिहास की किताबें पढ़ लें, जब तक आप इसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। और यही एकमात्र कारण है जिसके चलते बड़े देश और वैज्ञानिक इसे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं अज्ञानता ही चमक है। शायद ये बेहतर होगा कि कुछ रहस्य जमीन के नीचे ही दफन रहे। अब समुद्र की गहराइयों से जीवों का सतह पर आना क्या सिर्फ एक चेतावनी है या फिर एक पहेली? इसका जवाब हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इसकी खोज नहीं करेंगे। तो क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप इन समुद्री रहस्यों को जान सकें, या फिर बिना इन पहेलियों को सुलझाए ही सब कुछ सही है? मुझे इन चीजों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी विषय पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।